नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गोवा के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा एक साहित्यिक लेखक और कला की उपासक थी। हिंदी भाषा के प्रति उनका काफी लगाव था। हिंदी भाषा के उत्थान में बड़ा प्रयास किया था। वहीं बिहार के लोक संस्कृति को सबके सामने में रखने का काम किया। ये बातें बिहार के राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा के चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर परिसर स्थित चिल्ड्रन पार्क में उनके आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लंगट सिंह कॉलेज ऑडिटोरियम में सहजता में सभ्यता विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद, बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी, कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जब कभी भी वो साहित्यिक थी, वो सब लेखन करती थी, कला की उपासक थी, काव्य रचनाएं करती थी, साहित्य लेखन करती थी। हिंदी भाषा के प्रति उनका बहुत बड़ा लगाव था और हिंदी भाषा के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। बिहार की लोक संस्कृति क्या है उसको उन्होंने अपने साहित्य में लाया और लोगों के सामने रखा। लेकिन इस सबसे उनका जो बाकी सब व्यवहार था, हम सबके प्रति ऐसा व्यवहार था कि हमको कभी लगा ही नहीं कि हम राज्यपाल से मिलते हैं। हमको कभी लगा ही नहीं कि हम राजभवन में जाकर बैठते हैं। अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूं और मृदुला जी की आत्मा को जब पता चलता है, सबसे संतुष्ट मृदुला जी होती कि गोवा से एक हमारा भाई यहाँ बिहार का राज्यपाल बन गया है। कितना भावुक क्षण उनके लिए भी होता। मैं हमेशा प्रार्थना करता कि उनको भी यह सम्मान मिले। निश्चित रूप से उनका मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर आशीर्वाद है, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। इस बीच मैं जब हिमाचल में था तो नवीन जी वहां आए थे। उस समय डॉक्टर साहब भी थे और 2-3 दिनों के लिए हमारे यहाँ सानिध्य में, उनके सानिध्य। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मणिपुर हिंसा के बाद एनपीपी ने पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से समर्थन ले जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ कोई रह ही नहीं सकता। जिस तरह से सरकार में रहकर दोहन करती है, ब्लैकमेल करती है। और जहां तक बिहार की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार किस तरह से यहाँ परेशान है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि क्या चुनाव प्रचार करने जाएंगे, वह अंदर अंदर कितना दुखी हैं ये तो वही जानते हैं। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में कहा कि देख लीजिए, हम लोग 4 सीटों पर जीत रहे हैं। वहाँ बीजेपी के साथ कोई रह ही नहीं सकता है। बीजेपी जिस तरह से सरकार में दोहन करती है, ब्लैकमेल करती है, उनके साथ रहना किसी भी, यहाँ देखिए ना नीतीश कुमार जी कितना परेशान है। थैंक यू। झारखंड में नीतीश कुमार चुनावी प्रचार करने नहीं गए, क्या लगता है बीजेपी क्या जाएंगे? वो भी जानते हैं, वो भी अंदर अंदर कितना दुखी होंगे तो वही बता सकते। जब बिहार में निकाल लिया जा रहा है तो परसों ही मैं बोला था, सॉरी मेरा नहीं है, सीटों पर उपचुनाव होंगे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या नतीजे? सब हम लोग जीतने जा रहे हैं और क्या यार, देखो ना 23 का इंतजार करो। सब बीजेपी का सबका सिर नीचा होगा। सर, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, शिक्षक नाराज भी। भाई, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कोई पठन पाठन का काम बिहार में हो नहीं रहा है। यही बिहार जाना जाता था लोगों को शिक्षित करने में। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। अब यहाँ से दुनिया भर में लोग जा रहे हैं, समझ लो। धन्यवाद। अब चलो ना, एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा नहीं होगा। सब कुछ और सब सारा गड़बड़ है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाइजीरिया की यात्रा पूरी करने के बाद सोमवार सुबह ब्राजील पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी रियो दो जेनेरियो आज से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी शनिवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे। वहीं इस यात्रा के पहले चरण में वो शनिवार रात नाइजीरिया पहुंचे, जहां रविवार को नाइजीरिया की यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी सोमवार सुबह ब्राजील पहुंच गए, जहां वो सोमवार और मंगलवार यानी 18 और 19 नवंबर को होने वाले 19वें G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रियो दी जेनेरियो पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय पूरी तरह से उमड़ पड़ा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि ब्राजील मौजूद भारतीय समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि पीएम मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलना सम्मान की बात है, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे से भारतीय समुदाय में खुशी की लहर दिख रही है। इसी बीच भारतीय समुदाय की एक सदस्य रीमा ने बताया कि मैं यहाँ आकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, मुझे हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है। वो पहले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने देश को दूसरे स्तर तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इस वक्त बिहार के शिक्षक भर्तियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीएसईबी ने सोमवार को एसटीईटी 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज बीएसईबी कार्यालय में बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2024 के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। बता दें कि पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 9 में 16 विषयों को मिलाकर कुल 73.77% यानी 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए। वहीं पेपर 2 कक्षा 11 और 12 में 29 विषयों को मिलाकर कुल 64.44% यानी कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं इस दौरान बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी हो चुके हैं। सभी अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। वहीं दोनों पेपर के 49 विषयों को मिलाकर कुल 70.25% अभ्यर्थी पास हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 के परीक्षा फल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रखी गई। आज घोषित किए गए इस रिजल्ट के अनुसार पेपर 1 जो कक्षा 9 एवं 10 के शिक्षक हेतु पात्रता की परीक्षा थी, उसमें कुल 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से कुल 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार उत्तीर्णता का यह प्रतिशत 73.77 है। इसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पेपर 2 जो क्लास 11 एंड 12 के लिए आयोजित की गई थी, उसके एसटीईटी 2024 के अलग अलग विषयों में कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। और इन सभी 29 विषयों में कुल मिलाकर 1,59,911 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और उनमें से कुल 1,03,050 अभ्यर्थियों ने इसमें उत्तीर्णता हासिल की है। और इस प्रकार इन सभी 29 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 है। इस प्रकार एसटीईटी 2024 के पेपर 1 के कुल 16 विषयों और एसटीईटी पेपर 2 के कुल 29 विषयों अर्थात इन 45 विषयों में कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या 4,23,822 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और उनमें से कुल 2,97,747 अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।
और इस प्रकार सभी विषयों 45 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल नेट प्रतिशत 70.25 है। इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात जो भी अभ्यर्थी आज की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी अभ्यर्थी किसी भी कारणवश इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगली बार जब भी एसटीईटी का आयोजन समिति द्वारा किया जाए तो उसमें पूरी मेहनत और लगन के साथ आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोई मेरिट और नॉन मेरिट का कुछ तरीके इस बार कुछ सीधे सफल हो गए? नहीं, इस बार भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो परीक्षा फल की घोषणा की गई है, उसमें मेधा क्रमांक अर्थात मेरिट लिस्ट में उनकी संख्या क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि अभ्यर्थियों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे शिक्षक नियोजन हेतु जो अगली परीक्षा होगी TRE 4, उसमें भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और इस कारण से जो भी परीक्षार्थी आज के इस STET 2024 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे सभी शिक्षकों की भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। STET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में किया जाता है। वर्तमान में चूंकि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के 3 चरण की परीक्षा हो चुकी है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, और TRE 3 के कई विषयों का परिणाम भी घोषित हो चुका है और कुछ विषयों का परिणाम अभी घोषित होना बाकी है। अतः अलग अलग जिलों में अलग अलग विषयों में शिक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर अब इन तीनों चरणों के परीक्षाफल आने के पश्चात अभी चूंकि TRE 3 के कुछ विषयों का परिणाम अभी आना बाकी है, तो जब भी TRE 3 के सभी विषयों का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद समेकित रूप से एक स्थिति उभर कर सामने आएगी कि किस विषय में, किस जिले में, किस स्तर पर कितने शिक्षकों की रिक्ति अभी भी अवशेष है। और इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक हो चुकी है। मनसद हवाओं की वजह से बिहार का न्यूनतम तापमान उड़कर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। रात से सुबह तक पूरे बिहार में कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। नतीजन लोगों ने अब ठंड की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पंखे को आराम मिल गया है, जबकि रजाई और कंबल का काम पूरी तरह से शुरू हो गया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार इस हफ्ते भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। फिलहाल कुहासा का प्रकोप जारी रहेगा। इस वजह से आज 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार प्रदेश में सर्द पछुआ हवा का प्रभाव आज भी जारी रहेगा। इस हफ्ते में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होता रहेगा। पछुआ हवा की वजह से दिन भर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम होते ही कुहासा और ठंड महसूस होने लगेगी। जैसे जैसे रात बढ़ेगी, तापमान में गिरावट निश्चित है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में इस हफ्ते ज्यादा ठंड महसूस होने वाली है। इन जिलों का न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। आज यानी 18 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों में घने स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इस वजह से आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।